जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय इंदिरा एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत इस वर्ष किस दिन रखा जाएगा, इंदिरा एकादशी के व्रत का कौन सा शुभ मुहूर्त है और इंदिरा एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त कौन सा है, व्रत की विधि कौन सी है और इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से किस फल की प्राप्ति होती है, ये सारी जानकारी यहाँ पर हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का विशेष महत्व बताया गया है और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का महत्व तो बहुत अधिक माना जाता है, क्योंकि यह एकादशी पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष में आती है। इंदिरा एकादशी का व्रत रखकर उसका पुण्य अपने पितरों के निमित्त दे देना चाहिए। तो अगर किसी के पितर किसी कारणवश किसी नीच योनि में पड़े हों तो इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य उन्हें दिया जाए तो उनका उद्धार हो जाता है, उन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो इस वर्ष 2024 में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का शुभारंभ 27 सितंबर दिन शुक्रवार को दोपहर 1:20 पर हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 28 सितंबर दिन शनिवार को दोपहर 2:49 पर हो रही है। तो उदया तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो इंदिरा एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त 29 सितंबर 2024 दिन रविवार को सुबह 6:13 से लेकर सुबह 8:36 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त के बीच में आप इंदिरा एकादशी व्रत की पालना कर सकते हैं, व्रत को खोल सकते हैं। एकादशी व्रत की पालना की दूसरी विधि के अनुसार आप 29 सितंबर दिन रविवार को सूर्य निकलने के बाद किसी भी समय एकादशी व्रत की पालना कर सकते हैं, व्रत को खोल सकते हैं। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत किस विधि से रखा जाएगा। तो जिन भक्तों ने इंदिरा एकादशी का व्रत रखना है उन्हें 28 सितंबर दिन शनिवार को सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। सुबह आप जल्दी उठेंगे तो व्रत पूरी अच्छे से हो पाएगा। तो सुबह उठकर नहा धोकर आपने पवित्र होना है। नहाने के जल में गंगा जल मिला लीजिए, गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। गंगा जल घर में नहीं है तो नहाते समय हर हर गंगे इस तरह से माँ गंगा जी के परम पवित्र नामों का उच्चारण कीजिए, तो भी आपको गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाएगा। नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहन लीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में श्री राधा कृष्ण भगवान जी का, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का पूजन कीजिए, तुलसी माता का पूजन कीजिए। पूजा पूरी श्रद्धा भावना से करनी चाहिए, तभी पूरा फल प्राप्त होता है। पूजा में धूप, दीप, फल, जल इन सब का प्रयोग किया जाता है। इंदिरा एकादशी व्रत के दिन अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करते हैं, किसी अध्याय की कथा सुनते हैं या कथा को पढ़ते हैं तो भगवान की बड़ी कृपा मिलती है। और इस विशेष दिन में अगर आप श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ सुनते हैं या पाठ पढ़ते हैं तो भगवान की बड़ी ज़्यादा कृपा मिलती है। तो सुबह आपने पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करना है। पूजन के बाद आपने आरती करनी है। आप चाहें तो बाकी किसी पुराण का पाठ भी कर सकते हैं। और इंदिरा एकादशी व्रत के दिन अगर आपने भोजन करना है तो एक समय एकादशी के व्रत वाला भोजन कर सकते हैं, बाकी समय आप दूध पी सकते हैं। चाय पीना चाहें तो चाय पी सकते हैं। अगर आप फल खाना चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन एकादशी के व्रत वाला भोजन केवल एक समय करना चाहिए। कुछ लोग चाय नहीं पीते तो ये आप की अपनी इच्छा है, वैसे चाय पीना चाहें तो पी सकते हैं। अब अगली बात आती है कि इंदिरा एकादशी व्रत के दिन सायंकाल में भी आपने पूरी श्रद्धा भावना से भगवान जी का पूजन करना है। धूप दीप आदि से आपने भगवान जी का पूजन करना है। और इस विशेष दिन में आपने सुबह या शाम को इंदिरा एकादशी व्रत की कथा को पढ़ना है या सुनना है, क्योंकि बिना कथा पढ़े या सुने व्रत संपूर्ण नहीं होता है। वैसे सुबह कथा सुनी जाए या पढ़ी जाए तो अच्छी बात है। कुछ लोगों के पास सुबह इतना समय नहीं होता तो आप सायंकाल में भी कथा को पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं।
अगली बात, इंदिरा एकादशी व्रत के दिन रात्रि में आप मध्य रात्रि 12 बजे तक श्री भगवान जी के नामों का जाप कीजिए। भगवान का जो नाम आपको प्यारा लगता हो उस नाम का आप जाप कर सकते हैं, या आप किसी पुराण की कथा को पढ़ सकते हैं, या भगवान जी के नाम का संकीर्तन कर सकते हैं। मध्य रात्रि 12 बजे तक ये सब कुछ धर्म कार्य किए जाते हैं। तो ऐसा करने से भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा मिलती है। लेकिन मान लीजिए आप मध्य रात्रि 12 बजे तक जाग नहीं सकते, रात्रि जागरण नहीं कर सकते, तो जिस समय भी आपको नींद आने लगे उस समय आप भगवान जी के नामों का जाप करते हुए सो जाएं, तो भी आपको भगवान की बड़ी कृपा मिलेगी। तो इस विधि से इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। अगले दिन आपने इंदिरा एकादशी के व्रत की पालना करनी है, उसके बारे में हमने पहले ही आपको यहाँ पर बता दिया है। तो मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आपको सारी जानकारी दी गई है। वीडियो को आपने देखा, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय इंदिरा एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।